अब हम पढ़ते हैं मीराबाई का प्रथम पद। जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारै। माखन रोटी हाथ मलिनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारै। बच्चों, अब हम इस पद का भावार्थ जानेंगे। इस पद में मीराबाई ने ब्रज प्रदेश के सुबह का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ब्रज प्रदेश में सुबह हो गई है और माता यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं। क्या कहती हैं माता? जागो बंसी बारे ललना, अर्थात ऐ मेरे बंसी को धारण करने वाले लाल, जाग जाओ। माता ने श्री कृष्ण को बंसी बारे ललना कहा है। बंसी बारे का अर्थ होता है बंसी को धारण करने वाला। श्री कृष्ण हमेशा बंसी बजाया करते थे, उनके हाथों में बंसी रहती थी, इसीलिए यशोदा ने उन्हें बंसी बारे ललना कहा है। वे कहती हैं कि ऐ मेरे बंसी बारे वाले लाल, जाग जाओ। जागो मोरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे पुत्र, ऐ मेरे प्यारे लाल, अब जाग जाओ, क्योंकि रजनी बीती भोर भयो है। रजनी अर्थात रात, रात बीत गई है। भोर भयो है, भोर यानी सुबह, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे। और माता क्या कहती हैं कि ब्रज प्रदेश के हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। पूरे पंक्ति का अर्थ है रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। अर्थात ऐ मेरे लाल, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि रात बीत गई है, सुबह हो गई है और हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। आगे माँ कह रही है, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। वे कहती हैं देखो, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है और उनके दही मथने से उनके हाथों में जो कंगन हैं, उन कंगनों से सुंदर ध्वनि निकल रही है, उनकी झनकार सुनाई दे रही है। जब गोपियाँ हाथ में मथानी लेकर दोनों हाथों से दही मथती हैं, तो उनके हाथों में जो कंगन है, उन्होंने हाथों में जो चूड़ियाँ पहन रखी है, उन चूड़ियों के आपस में टकराने से उनसे एक ध्वनि निकलती है। अतः माँ कह रही हैं कि गोपियों के दही मथने का काम प्रारंभ हो गया है और उनके हाथों के कंगन की झनकार साफ सुनाई दे रही है। आगे माँ कहती हैं, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। ऐ मेरे लाल, अब जग जाओ, क्योंकि सुबह हो गई है। सुरनर ठाढ़े द्वारे, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य। वे कहती हैं कि देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। माँ कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, सुबह हो गई है, अब जाग जाओ, क्योंकि देवता और मनुष्य सभी तुम्हारे दर्शन करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। कुलाहल का अर्थ होता है कोलाहल यानी शोर। माता क्या कह रही हैं? ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, यानी तुम्हारे जो बाल सखा हैं, ग्वाले के जो बच्चे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं? कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कैसी कोलाहल कर रहे हैं? जय जय सबद उचारे, यानी जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। सबद यानी शब्द। वे जय जयकार
के ध्वनि का, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात तुम्हारी जय जयकार कर तुम्हें जगा रहे हैं। माखन रोटी हाथ मलिनी गौवन के रखवारे। आगे माता यशोदा कहती हैं कि ऐ मेरे कृष्ण, ऐ मेरे लाल, जाग जाओ, क्योंकि गौओं की रक्षा करने वाले जो तुम्हारे बाल सखा हैं, तुम्हारे साथ गौ चराने वाले जो तुम्हारे सखा हैं, उन लोगों ने क्या किया है, मक्खन और रोटी अपने हाथों में ले ली है। मीरा कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। शरण यानी शरण। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, अर्थात गिरी को धारण करने वाले हैं। बच्चों, आप जानते हैं एक बार श्री कृष्ण ने क्या किया था, ब्रज प्रदेश को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तब से उन्हें गिरधर कहा जाने लगा, अर्थात पर्वत को धारण करने वाला। तो मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु कैसे हैं, गिरधर नागर हैं, और वे क्या करते हैं, शरण आया को तारे, यानी अपने शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हैं। तारे यानी उद्धार करना, उद्धार करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरे पद में मीरा ने सावन के महीने में बरसने वाले बादलों का वर्णन किया है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का उत्कृष्टतम महीना होता है, यानी इस महीने में खूब जोरदार वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है, और यह महीना मीरा को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है, हम लोग इस पद में देखेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगियो मेरो मनमा, भनक सुनी हरि आवन की। उमर घूमर चहु दिस से आया, दामनी दमकै झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो आइए अब इसका अर्थ समझे। बरसे बदरिया सावन के, मीरा कहती हैं कि सावन के महीने के बादल बरसने लगे हैं, सावन के ये बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, सावन के महीने में बरसने वाले ये बादल कैसे हैं, मन भावन की, यानी मन को अच्छे लगने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मन को अच्छे लगने वाले, भले लगने वाले, सुंदर लगने वाले सावन के बादल बरस रहे हैं। सावन में उमंगियो मेरो मनमा, भनक सुनी हरि आवन की। मीरा कहती हैं कि सावन के महीने में उनका मन एक विशेष आनंद से, उमंग से भर जाता है, क्योंकि भनक सुनी हरि आवन की। भनक यानी आहट, समाचार, खबर। मीरा को सावन के महीने में श्री कृष्ण के आने की आहट सुनाई देती है, श्री कृष्ण के आने का समाचार उन्हें मिलता है, इसलिए सावन के महीने में उनका मन विशेष आनंद से भर जाता है। आगे मीरा कहती हैं, उमर घूमर चहु दिस से आया, दामनी दमकै झरलावन की। सावन के महीने में क्या हो रहा है, बादल उमर घूमर कर यानी घूम घूम कर, चहु दिस, चहु यानी चारों, दिस यानी दिशा, चारों दिशाओं से उमर घूमर कर बादल घिरते चले आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, दामनी दमकै, दामनी यानी बिजली, दमकै यानी चमकना, और साथ ही साथ बिजली भी चमक रही है। और चमक चमक कर बिजली क्या कर रही है, झर लावन की,
झड़ी लाने का संदेश दे रही है। यानी बिजली चमक चमक कर यह बता रही है कि अब वर्षा की झड़ी लगने वाली है, अब घनघोर वर्षा होने वाली है। आगे मीरा कहती हैं, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। मेहा यानी मेघ, बादल। वे कहती हैं कि देखो अब बादलों से वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी हैं। यानी छोटे छोटे बूंदों के रूप में वर्षा होने लगी है। साथ ही और क्या हो रहा है? शीतल पवन सुहावन की। साथ ही साथ क्या हो रहा है? ठंडी हवा भी चल रही है और वर्षा भी हो रही है, ठंडी हवा भी चल रही है। तो मौसम कैसा हो गया है? बड़ा ही सुहावना हो गया है, बड़ा ही सुंदर हो गया है। मीरा कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री गिरधर नागर हैं और इस सुंदर मौसम में मीरा को उनके प्रभु के आने की भनक मिल गई है, अतः वे सुख और मंगल के गीत गा रही हैं, आनंद पूर्वक मंगल के गीत गा रही हैं। तो बच्चों, आज हमने मीराबाई रचित यह सुंदर कविता पढ़ी, भोर और बरखा, जिसमें ब्रज प्रदेश की सुंदर सुबह के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार मिलने की वजह से मीराबाई के मन में जागे हुए आनंद का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। धन्यवाद।